प्रणाम। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से जल विज्ञान से रिलेटेड जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं उसका वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण किया जाएगा और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज जो मैं टॉपिक आपके पास लेकर आया हूँ वह है सरस्वती नदी के बारे में। पौराणिक सरस्वती नदी, जिसको मिथिकल कहा जाता था आज तक, पर अब विज्ञान के आधार पे उसको वापस से पुनः स्थापित किया गया है। उनके अस्तित्व को पुनः स्थापित किया गया है। और ये जो वैज्ञानिक आधार है वो ऐतिहासिक अवशेषों के ऊपर है, जिनको पेलियो चैनल्स कहा गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पेलियो चैनल्स के बारे में बताऊंगा। सरस्वती नदी का वेदों में बहुत उल्लेख आया है। ऋग्वेद में ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद में जिस नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख आया है वह है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के बारे में ऋग्वेद बताता है, अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, माताओं में सर्वोत्तम, नदियों में सर्वोत्तम, देवियों में सर्वोत्तम सरस्वती। सरस्वती नदी को बहुत ही शक्तिशाली नदी बताया गया है और यह नदी एक बहुत ही विशाल नदी हुआ करती थी, जो कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक बहती थी और समुद्र में ये सिंधु सागर में जाकर मिलती थी। सप्त सिंधु नाम से 7 नदियां थी। सप्त सरस्वती भी किसी काल में उन्हें कहा जाता था। तो ये सिंधु सागर में मिलती थी। तो सिंधु सागर वही समुद्र है जिसको आज के दिन में अरेबियन सी कहा जाता है। पर इस चीज़ का तो नाम अरेबियन सी तो जो बाहर से आए इन्वेडर्स से उन्होंने रखा अरेबियन सी, पर भारत में तो इस सागर को सिंधु सागर ही कहा जाता था। और ऐसा मेरा मानना है, फिर से इसी टर्म को सिंधु सागर के नाम से ही हमें पुकारना चाहिए भारतीयों को। तो इस सरस्वती नदी के आसपास हजारों शहर भी बसे हुए थे। तो उनमें से कुछ शहर अब जैसे ही उनके तटों पर खोद की जा रही है तो बहुत सारे शहर, पुराने शहर जो कि इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन के से बिलोंग करते हैं, आज भी बहुत सारे शहर ऐसे मिल रहे हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये है सरस्वती नदी का कोर्स। तो इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, उनका नाम था दृष्टाद्वती। वो सरस्वती की एक ट्रिब्यूटरी थी। ऐसे ही आप देखेंगे जो आज राजस्थान, जिसको आप डेजर्ट एरिया देखते हो, उस डेजर्ट एरिया में एक समय में बहुत ही विशाल नदी उसके बीचों बीच से निकलती थी, होते हुए गुजरात में रन ऑफ कच्छ में समुद्र में जाके सिंधु सागर में जाके मिल जाती थी। तो जैसा राजस्थान आज हमको दिखता है, कुछ हजारों साल पहले वह उस रूप में नहीं था। वहाँ पे भी बहुत हरियाली थी इस नदी के होने के कारण। सरस्वती नदी का अक्सर आज पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े अखबारों में, जैसे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में बार बार कोई ना कोई कारण से जिक्र आता है, उसकी न्यूज़ आती है। तो उन सब न्यूज़ में एक कॉमन पैटर्न है कि हर न्यूज़ में इस एक चीज़ के बारे में लिखा रहता है, जैसे कि इसरो ने सरस्वती नदी के पेलियो चैनल को स्टडी किया। ऐसे ही यहाँ पे सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट पैनल ने बताया पेलियो चैनल्स के थ्रू। फिर इधर ही हरियाणा गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पे भी देखा 180 किलोमीटर के पेलियो चैनल्स। तो ये पेलियो चैनल है क्या चीज़ वाकई में, इस चीज़ को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। कृपया इसे अंत तक देखते रहिए। पेलियो चैनल 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेलियो और चैनल। पेलियो का अर्थ है पुराना और चैनल का अर्थ है मार्ग। तो ये पुराना मार्ग है जिसके थ्रू नदी जाया करती थी किसी समय में। हम जैसे कोई ऐतिहासिक स्थल पे जाएं और वहाँ पे कोई पुरानी इमारतें देखें, किसी किले की, किसी मंदिर की, तो हम उन पुरानी इमारतें जो टूट फूट गई हैं, जो खंडर बन गई हैं, उनको देख के हमें आज भी अनुमान लगा सकते हैं कि वह एक ज़माने में कितनी सुंदर, विशाल और कितनी कलामय हुआ करती थी। इसी तरह से पेलियो चैनल्स को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई एक नदी हुआ करती थी। तो पेलियो चैनल
प्राकृतिक अवशेष हैं, जैसे खंडर या ये अवशेष जो हैं ये मैन मेड अवशेष हैं, मैन मेड र्यून्स हैं या मनुष्य द्वारा बनाए हुए अवशेष हैं। पर ये जो प्राकृतिक अवशेष हैं वो हैं पेलियो चैनल्स। तो पेलियो चैनल्स हैं क्या? देखिए यहाँ वीडियो में आप, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर अगर इसे मार्क किया जाए तो ये एकदम अलग दिख रहा है बाकी जगहों से। तो ये एक पेलियो चैनल है और ये नदी के रूप में ही ऐसे घूमता हुआ, मेंडर करता हुआ जा रहा है। तो और इसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे घग्गर नदी, जिसको भी सरस्वती नदी का ही एक पार्ट माना गया है। तो उससे भी अगर हम देखें, ये घग्गर के बेड्स हैं और ये मूंड्स हैं, कालीबंगा के मूंड्स हैं, जहाँ पे वो टीले हैं जहाँ पे कालीबंगा जो सेटलमेंट है उसके बारे में हमें पता लगा है। तो सरस्वती नदी के बेड, ये पुरानी नदी के बेड की जगह दिखते हैं और ऐतिहासिक, जैविक और भूगर्भीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। अब पेलियो चैनल जो हैं ये इनका जो लेंथ है, इनकी जो लंबाई है वह कुछ किलोमीटर, जैसे 10, 20, 50, अगर छोटी नदियां हैं तो 10, 20, 50 किलोमीटर से लेके जैसे सरस्वती नदी है उसके हजारों किलोमीटर लंबे पेलियो चैनल्स मिले हैं। तो अब प्रश्न आता है कि पेलियो चैनल की हम पहचान कैसे करें? तो पहला तरीका जो है पेलियो चैनल्स के जिससे पहचान करा गया है वो है सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। इसरो के, नासा के सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पेलियो चैनल्स को देखा गया है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक सैटेलाइट इमेज है। तो इसमें ये वाली जो भाग दिख रहा है इस पिक्चर का, ये काफ़ी अलग सा दिख रहा है बाकी के कंपैरिजन में। ये एक नदी के बहाव की तरह दिख रहा है। तो इसी चीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये पेलियो चैनल्स का मतलब ये रिफ्लेक्टेंस के ऊपर बेस्ड होता है कि जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो जो एरिया जैसे जहाँ पे थोड़ी नमी रहेगी, जहाँ पे पेलियो चैनल्स हैं उसकी सॉइल थोड़ी टाइप अलग रहती है, वहाँ की वेजिटेशन टाइप थोड़ी अलग रहती है, इसलिए जो वो एक तरह से डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्रिएट करता है। उस कारण से ये सैटेलाइट इमेजेस में दिख जाता है। तो यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं कि यहाँ का जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है ये काफ़ी डिस्टिंक्ट है। इनके जो कलर्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह के। तो इसलिए इन्हें पेलियो चैनल्स इस तरह से ये डिलिनिएट या डीमार्केट हो गए हैं। इसके अलावा ना केवल सैटेलाइट इमेजेस, इनको वेरीफाई करने के लिए ग्राउंड ट्रूथिंग देखना पड़ता है। तो ग्राउंड पे जा कर के यहाँ पे कुछ सेक्शंस काटे गए और उनका जियोलॉजिकल प्रोफाइल देखा गया। तो ऐसा देखा गया जो वहाँ पे जैसे कुछ फीट नीचे तक खोदा गया और वहाँ पे देखा गया जो वहाँ की मिट्टी थी, जो सॉइल टाइप थी, वो वैसी थी जैसे कि किसी नदी की सॉइल टाइप होती है या किसी पुरानी नदी से में जैसी सॉइल रही होगी वैसी ही वहाँ पे सॉइल पाई गई। इस पेलियो चैनल्स की जगहों पे जियोलॉजिकल मैपिंग करी, भू वैज्ञानिक मैपिंग करी, तो उससे भी हमें ये बात समझ में आई कि पेलियो चैनल्स की जो लोकेशन हमें सैटेलाइट के थ्रू मिली थी वही लोकेशंस पे भी आज भी उन पे खोदने पे एक कोई पुरानी नदी रही होगी इसका अनुमान लगा। ना केवल ये, ऐसी जगहों को जब खोदा गया तो यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले जो कि इस चीज़ का संकेत करते थे कि वहाँ पे कुछ मछलियाँ या फिर कुछ जो जल में पाए जाने वाले पौधे या जीव हैं उनके कुछ अवशेष मिले। जैसे यहाँ कुछ सिपियाँ भी मिली इन जगहों में, जो जैसे यहाँ दिखा सकते हैं, ये कुनाल करके एक जगह है हरियाणा में, वहाँ पे ऐसी सिपियाँ मिली हैं पेलियो चैनल्स के पास में। तो इस तरह से कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू पेलियो चैनल्स की पहचान की जा सकती है। तो पेलियो चैनल्स के निर्माण के क्या कारण हैं? तो एक तो है कि जैसे नदी में परिवर्तन हो जाए, तो इसलिए जैसे नदी एक रुख से बह रही है, वो नदी का रुख बदल गया, तब वो पेलियो चैनल्स जिस जगह पर रुख पुराना छोड़ दिया है, जो उसके अबंडेंट चैनल्स हैं, पुराने रास्ते हैं, वो कुछ सालों में वो एक पेलियो चैनल का रूप ले लेते हैं। या फिर कहीं पे भूकंप आ गया हो, भूकंप आने से या तो उसके बैंक्स डिस्टेबलाइज हो गए हो, वहाँ पे फ्लड हो गया हो, या कभी कभी प्लेट मूवमेंट ऐसा होता है जहाँ पे
आज के दिन में घाटी है वहाँ पे पहाड़ बन जाते हैं, और जहाँ पहाड़ हैं वहाँ घाटियाँ हो जाती हैं। ऐसी हजारों सालों में ऐसे प्लेट मूवमेंट्स भी होते हैं। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी की जगह है और यहाँ पे पहाड़ है, और कुछ समय के बाद यहाँ पहले पहाड़ था तो अब ये नीचे चला गया और ये ऊपर हो गया। इस तरह से प्लेट मूवमेंट्स होती हैं। तो कुछ हजारों सालों में ऐसी भी मूवमेंट्स हुई होंगी कि जहाँ सरस्वती नदी का रुख था तो वो पूरा का पूरा चेंज हो गया ऐसा करके। और तीसरा जो कारण है जल का अभाव, कि जहाँ पे पहले बहुत बारिश हुआ करती थी, समय के बदलाव से वहाँ बारिश कम हो गई और जो पानी नदी में आया करता था वो कम हो गया। और एक कारण और बताते हैं, जैसे कि सरस्वती नदी का जो मुख्य स्रोत है वो तो पहाड़ों से आता था, तो पहाड़ों से जब वो आ रही है तो कहीं पे भूकंप के कारण, लैंडस्लाइड के कारण वो रास्ता ब्लॉक हो गया और उनका पहाड़ों से जो फ्लो आना था उसका कनेक्शन टूट गया। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से पेलियो चैनल्स का निर्माण होता है। प्रमुख कारण आपको यहाँ मैंने बता दिए हैं। अब सवाल उठता है कि पेलियो चैनल्स की मैपिंग से हमें क्या लाभ होता है। तो पहला लाभ है कि ये जल संसाधन के प्रबंधन में लाभदायक है, क्योंकि पेलियो चैनल्स एक ऐसा, क्योंकि वहाँ पे जैसे डिपोजिशन होता है, हमने पहले भी देखा कि जैसे नदी की मिट्टी का डिपोजिशन है, रेत होती है, वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, वो एक तरह का बहुत अच्छा एक्वीफर का काम करता है। एक उसका वाटर स्टोरेज पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर उस एरिया में कभी बारिश होगी तो जहाँ पेलियो चैनल है वो बहुत अच्छा पानी स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो ये एक उनका बहुत बेनिफिट है कि अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ स्कीम लॉन्च की है कि पेलियो चैनल्स, क्योंकि वो आर्टिफिशियल रिचार्ज, जैसे ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है, पानी की वाटर टेबल नीचे जा रही है, तो हमें आर्टिफिशियल रिचार्ज करना है ग्राउंड वाटर का, तो उसके लिए पेलियो चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। पेलियो चैनल्स बहुत ज़्यादा पानी अच्छे से सोख लेते हैं, उनके अंदर में जो मिट्टी है वो पानी को बहुत अच्छे से सोख लेती है, और जब ज़रूरत पड़े तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये एक उनका बहुत अच्छा, वो पानी को स्टोर करने के बहुत अच्छे स्रोत हैं। ना केवल वो अच्छे स्रोत हैं, पर पिछले कुछ हजारों सालों में उन्होंने इसी उनके प्रॉपर्टी के कारण बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा है। तो इसलिए जहां आज भी सूखा है और जहां पे कुएं नहीं हैं, तो अगर पेलियो चैनल्स का मैपिंग कर लिया जाए और उस जगह पे खोदा जाए, तो ऐसा देखा गया है, जैसे जैसलमेर या और भी राजस्थान के एरियाज हैं जहाँ पे जब पेलियो चैनल्स के पास में या पेलियो चैनल्स के अंदर में जब खुदाई करी गई कुओं की, तो वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा यील्ड मिली। मतलब आप देख सकते हैं टेबल में दिया है, जैसे 11,000 लीटर्स पर आवर, इतना तक यील्ड जो है वहाँ के कुओं से मिली। तो ये भी एक फ़ायदा है पेलियो चैनल्स का कि ये जल संसाधन के प्रबंधन में और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कुछ फ़ोटो दिखाए हैं कि जैसे लौंगेवाला में या और भी जगह पे कुएं खोद रखे हैं और वहाँ से प्रचुर मात्रा में हमें जल मिल रहा है। दूसरा लाभ जो है कि ये ऐतिहासिक संकेतों को ऐतिहासिक स्थानों के संकेतों में हमें मदद करता है कि हमें, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पे गई, कहाँ कहाँ से में फैली। तो हमारे सरस्वती नदी के तटों, जहाँ पेलियो चैनल्स को आइडेंटिफाई किया गया, उसके आसपास की खुदाई से हमें समझ में आया कि वहाँ बहुत सारी ऐसी सेटलमेंट थी, जैसे कालीबंगा सेटलमेंट है, ऐसे करके और भी बहुत सारी सेटलमेंट्स के अवशेष मिले हैं। तो इस चीज़ से हमें ऐतिहासिक स्थानों का के बारे में पता करने का हमें लाभ होता है। पेलियो चैनल्स का एक जो बहुत बड़ा लाभ है कि पेलियो चैनल्स के अंदर में ये पेलियो प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। पेलियो प्लेसर डिपॉजिट्स मतलब बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, टिन, यूरेनियम ओर्स। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा सोने का जो रिजर्व मिला है वो है विटवाटसर्ड, साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहाँ मिला है, और वो भी एक पेलियो चैनल के अंदर ही मिला है। वो पेलियो प्लेसर्स ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पेलियो चैनल की मैपिंग से हमें कितना इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होने का इसमें पोटेंशियल है। और एक जो और महत्वपूर्ण है एक स्टडी के हिसाब से कि क्लाइमेट चेंज के हिस्ट्री के बारे में पता लगता है कि किसी स्थान में किस तरह से जलवायु में परिवर्तन हुआ, वहाँ का टेम्परेचर किस तरह से बदलाव हुआ। जैसे हम देखने एक एग्जाम्पल देखा,
राजस्थान के अंदर से एक बहुत विशाल नदी निकला करती थी। तो हमें समझ में आता है कि जो रेगिस्तान बना है और यहाँ का जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये कुछ पिछले 1-2 हजार साल से ही है ऐसा। जब सरस्वती नदी वहाँ से बहा करती थी तब वो एक हरा भरा एरिया होता था। तो जिस तरह से उसमें बदलाव हुआ, और आज भी अगर वहाँ के स्टडीज़ को एनालाइज करते हैं तो एक प्रॉपर, अगर हमें हिस्ट्री पता लगे, उसका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पता लगे क्लाइमेट सिस्टम्स का, तो हमें प्रेजेंट एनालिसिस करने में वो एक बहुत हेल्प करता है। तो पेलियो चैनल्स की मैपिंग से हमें ये भी लाभ है कि भूगर्भीय और जलवायु अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। और अगर सरस्वती नदी के पेलियो चैनल्स की मैपिंग की बात करें तो एक जो हमें लाभ, बहुत ही ज़्यादा लाभ हमें महसूस होगा, वो है हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, या हमारे, क्योंकि सरस्वती नदी हमारी वैदिक संस्कृति का एक बहुत ही फंडामेंटल आधार थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका अंग थी। तो इसलिए सरस्वती नदी के तटों पर बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल बने हुए हैं। तो सरस्वती नदी को फिर से अगर पुनर्जीवित किया जाए तो वहाँ की जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो सुदृढ़ होंगी और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी का भी बढ़ावा होगा। तो इसलिए भी हरियाणा गवर्नमेंट ने वापस से सरस्वती नदी एक डैम बनाया है, आदि बद्री डैम। उससे कुछ किलोमीटर्स तक सरस्वती नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, फिर से उसमें पानी जाएगा। हम अगले वीडियो में देखेंगे आदि बद्री डैम के बारे में और सरस्वती नदी के क्या क्या स्रोत हैं जिनको बताया गया है कि कहाँ कहाँ से सरस्वती नदी निकलती हैं। तो इसका हम अगले वीडियो में हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। तो सरस्वती पेलियो चैनल्स केवल सरस्वती नदी के ही नहीं हैं, चाहे इसकी ज़्यादा न्यूज़ में आजकल बात होती है। पेलियो चैनल्स बाकी विश्व की नदियों में भी पाए गए हैं, जैसे नील नदी के पाए गए हैं, अमेजन नदी के भी पेलियो चैनल्स पाए गए हैं, यूकॉन नदी के पाए गए हैं। ऐसे पेलियो चैनल्स बहुत सारी नदियों के पूरे विश्व भर में पाए गए हैं और उनकी मैपिंग और उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है। तो आज की इस वीडियो से को मैं यहीं विराम देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपको पेलियो चैनल्स के बारे में बहुत कुछ समझाया और आपका ज्ञानवर्धन हुआ। तो आपका हृदय से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने इस अंत तक इस वीडियो को देखा, और इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं।